बच्चों आज हम लोग 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों को सिलेबस में दिया गया है और यह 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुआ था, क्यों हुआ था, इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा छोटा की यहाँ पे लिखे हुए इसके बारे में जानेंगे। यह सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टार्ट यह कब हुआ था। 1857 की क्रांति जो है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। यह जो था वह मेरठ से दिल्ली शहर को यह यात्रा करके लोग गए थे और वहाँ पे बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश के जो अंतिम राजा थे जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, वहाँ पे जाकर के अपने विद्रोह का नेता चुनते हैं और क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें जो मुख्य जो नेता थे, जो 1857 की क्रांति थी उसमें मुख्य जो नेता थे यानी की लीडर जो कौन थे, मंगल पांडे थे, बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे और कुंवर सिंह थे। ये लोग अलग अलग स्थानों से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई सब लोग जानते हो झांसी थी, ठीक ना। मंगल पांडे कहाँ से थे, बंगाल से थे। बंगाल में ये इनफील्ड राइफल एक मतलब भारत में एक सेना थी, उसमें ये काम करते थे। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के एक अंतिम राजा थे, वहाँ से थे। कुंवर सिंह बिहार से थे, नाना साहब कानपुर से थे। अन्य सभी लोग, इसके अलावा भी एक दो लोग हैं जो अलग अलग शहरों से, बेगम हजरतपाल जो लखनऊ से थे, ठीक ना। अलग अलग शहरों से ये लोग क्या कर रहे थे, 1857 की क्रांति को विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और जैसे कहाँ से थे, जैसे मुख्य सेंटर जो मेजर सेंटर जो इसमें कहाँ से 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने का काम चल रहा था, वह मेरठ से, दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, झांसी से, बिहार से और ग्वालियर से, इन जगहों से मतलब इस तरह से क्रांति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। इसमें कारण क्या था, मतलब 1857 की क्रांति हुई, इसका कारण सबसे बड़ा क्या था, पॉलिटिकल कारण था, मतलब राजनीतिक कारण था, इकोनॉमिक कारण था, मतलब आर्थिक रूप से लोग परेशान थे, है ना। किसी को वेतन कम देना, किसी का टैक्स बढ़ा देना, कर बढ़ा देना, इसका कारण था। सामाजिक कारण भी था, लोगों पर धार्मिक अत्याचार भी होते, लोगों को परेशान कर रहे थे, समाज में अच्छे से लोगों को जीने का हक नहीं मिला था, उसके कारण से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। सिपाहियों को भी अच्छा वेतन नहीं मिला था, अच्छा खाना नहीं मिला था, जो भारत के सेना लोग ब्रिटिश कंपनी में भर्ती हुए थे। और इमीडिएट कारण का कारण मतलब होता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या होता है, जैसे कि सब लोग जान जाओ, मंगल पांडे एक भारतीय थे और उन्होंने एक ब्रिटिश सेना में वो एक सिपाही थे और यह क्रांति होने का जो सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है यह था इमीडिएट कारण। उसमें क्या था कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे और अंग्रेजों ने एक विशेष प्रकार का कारतूस बनाया था। कारतूस मतलब एक गोली होता है, ठीक ना। जैसे मान लो एक गोली है, ठीक ना, ये गोली है, जैसे बंदूक भरी जाती है और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया गया, इसके ऊपर एक परत चढ़ाया गया, ठीक ना। परत चढ़ाया गया था और उस परत में मतलब वो उसमें जंग न लगे, वो खराब न हो, तो उससे गाय और सूअर की चर्बी की एक परत चढ़ाई गई। अब ब्राह्मण धर्म मतलब ये इससे छुआछूत मानता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उनको किसी तरह से खबर मिल जाता है कि जो हम लोग कारतूस उसको मुंह से इस तरह से छील करके बंदूक में भरना था और इन लोगों को पता चल गया कि नहीं, इस तरह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इन्होंने विद्रोह का क्या किया, बहिष्कार किया और मतलब लड़ाई का उन्होंने बहिष्कार किया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह के कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और उनको क्या हो जाती है, मंगल पांडे को फांसी हो जाती है और वह फांसी होने के बाद पूरा यह विद्रोह बन जाता है और 1857 की क्रांति क्या हो जाती है, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्टार्ट होता है और देश की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई ये मानी जाती है।